कल आप लोग जुतिया भूखी थी, हल्का पालन करके आई। ऐसे भी कहा जाता है जितिया में खा के सोना नहीं, तो अच्छा है कम से कम महादेव की बात तो कर रहे हैं। चेहरा उतरा हुआ है। क्या यह चंदौली में जो कार्यक्रम हो रहा है ये होना चाहिए? आप लोग बताइए तो। आप लोग बोलिए तो आवाज निकालिएगा तब ना, बोलिए तो हाँ भैया होगा। हाँ ठीक, यही बुलंदी है, यही आवाज है, क्योंकि काम तो आप ही करते हैं, हम आपको साहब हैं। दीदी भैया चर्चा रखें, आ जाइएगा। हम स्कॉर्पियो से गए, चर्चा किए, खाए पिए, मुख्यालय रिपोर्ट दे दिए, भैया एक नंबर चर्चा हुई, कम से कम 500 घोषणा हुआ। मेहनत किया कोई और, मलाई खाया कोई। लेकिन चलिए, हमको आपको पब्लिक से नहीं, हमको आपको साहब और दीदी के दिल में जगह बनाना, उस महादेव के दिल में जगह बनाना, क्योंकि वही जो है इस धरती पर अगर कोई चाहता है तो महादेव और साहब और दीदी, बाकी हमको आपको कोई नहीं चाहता। ये माया है, जब तक हम आप कर रहे हैं लोग हमको पूछ रहे हैं। जिस दिन मेरी आंख बंद हुई लोग कहेंगे कि बाहर कर। यही समाज और धरती का नियम है। चलिए, हम लोग चंदौली में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन है। इस महोत्सव में हमारे साहब और दीदी आ रहे। इस महोत्सव में हमारे साहब और दीदी आ रहे। ये शिव गुरु महोत्सव हमारे साहब का, और इस कार्यक्रम को हम आप कैसे सफल बनाएंगे और इसको किस तरह से करना है, इसके लिए हमको और आपको विचार करना है। जिस प्रकार अगर हमारे घर में मेरी बेटी का विवाह होता है तो हमारा अपने परिवार में बैठ के विचार करते हैं ना, कितना दहेज देना है, ये बर्तन देना है, ये गाड़ी देना है, पैसा कहाँ से आएगा। बड़े भाई से बात करते हैं, छोटे भाई से बात करते हैं, बेटा से बात करते हैं, हम लोग सब बैठ के बात करते हैं कि नहीं। और गांव वालों को भी पता नहीं चलता है, और सुंदर से सुंदर व्यवस्था होगा, विवाह होगा। ये भी कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम। जब महादेव और साहब दीदी मेरे हैं, ये मेरा महोत्सव भी मेरा है, और ये सोच के करना है। और अभी मंगल भाई ने बोले, अरविंद सिंह ने भी बोले ना, कि एक एक गांव में, एक एक घर में लोगों को संवाद देना है कि दीदी आप महादेव को गुरु बनाइए और बना के इस महोत्सव में आइए, क्योंकि ये धरती बहुत बड़े संत, कहा जाता है कि पूजा महादेव कहा गया है ना। बाबा कीनाराम का ये समाधि क्षेत्र है। आज हम आप उनको कहते हैं, और उससे बड़ा संत तो हमारे साहब हैं, जो इस धरती पर लोगों ने नहीं कहा, महादेव ने कहा कि हरिंद्र मेरा शिष्य, मुझ गुरु से जुड़ना है तो हरिंद्र की बताई हुई विधा पर चले। लोग नहीं कहे, महादेव ने कहा कि हरिंद्र मेरा शिष्य, और हम आप उनके भाई हैं, गुरु भाई हैं, हमारे श्रेष्ठ। उनके आशीर्वाद और दया से आज हम और आप बैठकर, और आप भी इस पूर्वांचल जो क्षेत्र है, ये चंदौली, बनारस और ये जो पूर्वांचल है, इस क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा समस्या था कि जैसे ही हमारी बेटी सियान होती हैं और शादी ब्याह के जब चौखट के अंदर घुसी ना, तो जल्दी निकलती नहीं थी, और निकलती भी थी तो बस मंदिर और कहीं रिश्तेदार, समाज में बैठने का हक नहीं था आपको। और महादेव की दया, साहब दीदी का आशीर्वाद है कि आज समाज में खड़ा होकर आप और हम महादेव की बात कर रहे हैं, ईश्वर की बात कर रहे हैं। ये साहब और दीदी का आशीर्वाद है। आज वो हमारे आप के आंख से दिख नहीं रहे, लेकिन ये मन की आंख खोलेंगे ना तो महादेव और साहब दीदी दिखे। साहब दीदी ने हमको आपको बहुत बड़ा काम दे करके, क्योंकि आप हम सभी लोगों ने साहब को देखा है, साहब की संगोष्ठी सुना है, साहब के महोत्सव भी देखा है, तो हर चीज हमको आपको पता है। और साहब ने हमारे आपके जीने पर बहुत बड़ा काम दिया, और वो आध्यात्मिक पिता है।
आध्यात्मिक पिता जब हमारे आपके हैं तो हम आप उनके संतान है ना, संतान। तो जब पिता नहीं रहता है तो क्या बेटा खेती बाड़ी या घर द्वार नहीं संभालता है? संभालता है और अच्छा से करता है। तो हमारे पिता की संपत्ति क्या है? शिव, शिव है ना। तो शिव, उनकी संपत्ति जो है शिव, एक एक व्यक्ति के दिल में उतार देना, यही हमारा आपका इस कार्यक्रम का प्रयोजन है। ये विराट शिव गुरु महोत्सव जो हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति के दिल में सचमुच शिव उतर जाए, और इसी निमित्त हम आप कार्यक्रम कर रहे हैं। और यही मनसा, यही चाहत और यही संकल्प होना चाहिए। और कार्यक्रम करने के पहले एक एक व्यक्ति महादेव से दया मांगे और हमेशा महादेव को आगे करें, साहब दीदी को आगे करें, और तब सहयोग उन लोगों से मांगे। और इस कार्यक्रम में कोई कमी नहीं होगा, बस हमारी और आपकी नियत सही है। हम चाहते क्या है? नियत चाहते हैं कि भीड़ दिखाकर सम्मान लें, भीड़ दिखाकर पैसा लें, भीड़ दिखाकर लोग हमको जाने। इस नियत से करेंगे तो कभी भी नहीं हो पाए, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नियत रखिए कि मेरा महादेव एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए और अच्छा। और दो नाव पे पैर कभी न रखिए। साहब कहे ना कि दो नाव वाली बात, उसी पर साहब ने वो कहानी सुनाए थे बड़ी सुंदर। ये कहानी हम पर सेट करता है कि गांव में एक साधु प्रवचन करते थे, सत्संग करते थे, महीनों दिन वो सत्संग कर रहे थे। उस गांव की एक महिला थी, डेली साधु को भोजन कराती थी, पंडित जी को भोजन कराती थी। एक दिन पंडित जी कहे कि माते तुम हमको इतना दिन से सेवा कर रही हो, तो हमसे तुम कुछ मांग नहीं रही हो, क्योंकि मैं कल तो जाने वाला हूँ, कुछ हमसे ले लो। तो महिला बोले कि बाबा हम आपसे क्या ले, हमको कुछ चीज की जरूरत नहीं, कुछ मांगो हमसे। तो बोली बाबा हमारा संतान नहीं है, मेरा संतान नहीं है। तो पंडित जी ने बोले ठीक है, हम कल भगवान से पूछ के बताते हैं। तो पंडित जी ने भगवान से पूछा, तो पंडित जी ने भगवान ने कहा कि देखो उसके भाग्य में संतान नहीं है। पंडित जी वापस आए और उस महिला, दूसरे दिन महिला 4 रोटी और लुटकी में पानी लेकर आई। तो पंडित जी ने कहा कि माते आज मैं तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। तो बोली क्यों? क्योंकि मैं तुमको कुछ दे ही नहीं सकता, तो तुम्हारा भोजन हम नहीं करेंगे और मैं यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। महिला ने कहा कि मैं इसलिए तो कहा आपसे नहीं कुछ कहूँ। और पंडित जी चल दिए। उस महिला सोचते हुए जा रही थी, क्यों हम पंडित जी को कह दिए कि हमको संतान नहीं है, भोजन भी नहीं किए। यही सोचते हुए वो जा रहे थे। उधर से एक फकीर मलान मस्त सोचते हुए आ रहा था और भूखा से तड़प रहा था। वो उधर से सोचते हुए आ रहा है, जैसे महिला बोल के सोचते जा रही, दोनों टकरा गया। जब दोनों टकराया, उसकी रोटी गिर गई और लुड़की में पानी था, वो भी गिरा, थोड़ा सा बचा। फकीर ने देखा, उस मौलाना ने देखा, मलान ने देखा, अरे वाह 4 रोटी, और 4 रोटी खाया और जो लुड़की में पानी था वह पिया। कहा माँ तुमने मुझको 4 रोटी खिलाया, जाओ तुझे 4 संतान हो। कुछ वर्षों के बाद जब पंडित जी उस गांव में आए, 4 साल के बाद, वही महिला के 4 संतान। महिला ने, पंडित जी ने पूछे माँ ये 4 बच्चे किसके हैं? उन्होंने कहा बाबा मेरा बच्चा है। बोला आपका बच्चा? बोला हाँ। फिर वो भगवान से नेट पर लगा के पूछा कि भगवान इसके तो संतान नहीं थे, इसके भाग में संतान नहीं थे, आपने तो बोला था। बोला तुमने पूछा था ना, उसने तो कह दिया, उसने तो कह दिया। तुमने पूछा, उसने कह दिया, मुझको तो करना था। तो ठीक उसी तरह से हमारा आपका भी संकल्प, हम पूछेंगे नहीं, कर देंगे, क्योंकि ये मेरा संकल्प है, मेरा महोत्सव है, मेरे साहब दीदी हैं, मेरा महादेव है। तो क्या मैं अपने महादेव के लिए नहीं करेंगे?
बाकी साहब समझेंगे, बाकी महादेव समझेंगे, बाकी दीदी समझेंगे। करना तो हमको आपको है। और कभी भी अगर 10 आदमी जब मिलते हैं ना, हो सकता है कहीं हम लोग आपस में कन्फर्म हो जाए। तो भैया अगर लगता है कि मुन्ना जी से दिक्कत है तो डायरेक्ट उनसे पूछिए कि भैया आपकी बोली से हमको दिक्कत लगा। क्योंकि महोत्सव है, बहुत सी बाधाएं आएंगी, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। उस चीज को छोड़िए और मिल के कंधे से कंधे मिलाकर मेरे साहब और दीदी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे ना, पूरे हौसले के साथ। और आपको कम से कम 500 वर्कर चाहिए, ऐसा 500 वर्कर चाहिए कि लगे कि हम लोग खड़े हैं। क्योंकि आप में 3 शक्तियां हैं, आप में लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, और एक और है चंडी का रूप। चंडी समझते हैं ना, घोषिए लुग्गा और खड़ा हो जाइए, मेरा महादेव है। शक्ति जगाइए। अब 2 शक्ति उपयोग कर रही है, तीसरा शक्ति उपयोग नहीं करती है। इस महोत्सव में तीसरा शक्ति भी खड़ा करके रखेंगे और महोत्सव करेंगे और अच्छा से अच्छा करेंगे। क्योंकि हमारी वर्षा दीदी आ रही है, इस मंच पर साहब और दीदी आएंगे, उसी मंच पर बोलने वाले वर्षा दीदी रहेंगे, आप रहेंगे, हम रहेंगे, अन्य लोग रहेंगे। लेकिन जब तक साहब और दीदी इस मंच पर नहीं आएंगे नहीं हो। तो हमको आपको यह संकल्प लेना है कि यह महोत्सव मेरे साहब और दीदी का, और लग के करना है। जो सहयोग लगे मिलजुल के करेंगे और अच्छा से अच्छा करेंगे। और मैदान लेके वही है, उसी मैदान में करना है। हमारे भाई हैं, बहन लोग हैं, सब मिल के करिए। मैदान बहुत अच्छा है, होटल हमने देखा ये भी बहुत अच्छा है। आप लोग जो भी आयोजन समिति के लोग हैं वो भी आप लोग अच्छे हैं, और मिलजुल के करिए, अच्छा से करिए। समय है, गांव माने ब्लॉक के पंचायत, पंचायत से गांव, गांव से घर तक ये संवाद देना है और लोगों को बुलाना है। चलिए समय बहुत हो गया, आप सबों को मेरा प्रणाम।